अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मिर्ज़ा वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 20 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लोग देखेंगे कि पोस्ट किस तरह से करते हैं और पोस्ट होती क्या है। बेसिकली पोस्ट कौन सी आप अगर हमने से मैक्सिमम लोग फेसबुक तो यूज़ करते हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो उनसे फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया से इन टच ना हो। वहाँ पर हम लोगों के पास सबसे जो टॉप पे एक चीज़ आ रही है कि आप अपना जो सा स्टेटस वगैरह है वो अपडेट करें। बेसिकली जो सा ये फेसबुक के अंदर स्टेटस अपडेट होता है वो क्या होता है, एक समझ लें आप एक किस्म की पोस्ट है। पोस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सी किसी एक टॉपिक को आपको डिफ़ाइन कर रही हो। जैसे अगर आप देखते हैं हमारे कोई पॉलिटिशियन वगैरह कोई न्यूज़ वगैरह आती है, जैसे रिसेंटली पिछले दिनों चल रहा था कि नवाज़ शरीफ को हार्ट अटैक से हो गया, उसके बाद वो ऑपरेशन वगैरह करवाने का, ये एक हमारी एक न्यूज़ थी। ठीक है, न्यूज़ थी, न्यूज़ के ऊपर उसकी डिटेल होती है, जो उसके बारे में डिटेल लिखी जाएगी। जैसे नवाज शरीफ यहाँ पे गए, इन्होंने इस यहाँ पे जाके फ़लाँ हॉस्पिटल में जाके इन्होंने इलाज करवाया, इतने घंटे लगे, ये जितना कुछ उसके बारे में एक टॉपिक के बारे में डिटेल होगी। ठीक है, उस एक टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहे होंगे, वो हमारी एक पोस्ट होगी। ऐसे अगर हम न्यूज़पेपर भी उठा लें, सबसे पहले हमारी जो सी हेडलाइंस लिखी होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, फिर उसके बाद जो सा एक पेज होता है उसके ऊपर पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल लिखी होती है। तो जी एक जो सा टॉपिक होगा, ठीक है, एक मेन टॉपिक होगा, उस टॉपिक के ऊपर जितनी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी, उस डिटेल जितना उसके बारे में ब्रीफली डिफ़ाइन किया होगा, ये हमारी एक आप बेसिकली एक पोस्ट समझ लें। ऐसा जैसे एक मैंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है, जैसे ये पोस्ट की हुई है हमारी अभी ईद कलेक्शन 2016 पर। ठीक है, ये देखें एक पोस्ट है, मेन हेडिंग क्या थी कि आपका हमारी अभी ईद कलेक्शन 2016, एक मेन ये हमारा एक हेडलाइन थी। लेकिन उसके बाद जितनी भी ये हमारी की सारी उसके बारे में डिटेल डिफ़ाइन की हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये है क्या चीज़, मतलब इसके अंदर जो ईद कलेक्शन है क्या, उसमें वैराइटीज़ वगैरह के बारे में बता रहे हैं। ये हमारी बेसिकली क्या है, एक कंप्लीट एक पोस्ट है। हम इस ये हमने ये पोस्ट करना सीखना है कि हम पोस्ट किस तरह कर सकते हैं। और हम एक आर्टिकल अब इसमें पोस्ट करते हैं, पोस्ट में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये कि मैंने एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, जहाँ से आपने आर्टिकल लिखना है 300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का, मिनिमम जो है 300 वर्ड्स होते हैं। अगर आपने एक अच्छी एसईओ अगर आपने अच्छे एक आर्टिकल लिखना है तो आप मिनिमम जो है 300 वर्ड्स का आपका एक आर्टिकल होना चाहिए मिनिमम, इससे कम ना जाइएगा। ठीक है, आपका अगर ये आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कि अगर आप अच्छा एक आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, आपकी इसकी भी ये गिग्स वगैरह जो से फाइवर वगैरह के ऊपर या फिर कहीं और दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, आपकी यहाँ पर इसकी बहुत डिमांड है कि आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। आप अपवर्क के ऊपर चले जाएँ, upwork.com एक और वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स वगैरह के बड़े बड़े काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल राइटर के बहुत बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम जाकर अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, देखते हैं यार पोस्ट होती कहाँ से। हम डैशबोर्ड में आ गए, यहाँ पर जो पोस्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑल पोस्ट, जितनी भी ऑल पोस्ट में जाके देखेंगे तो जितनी भी पोस्ट वगैरह आ रही होंगी हमारी सारी यहाँ पर आ रही होंगी। जैसे हमने तो उस दिन ये सिंपल वैसे ही 2-3 जिनसे पोस्ट वगैरह कर दी थी, ये 2 दिन वैसे हमने पोस्ट वगैरह की हुई हैं। इस तरह अगर हम लोग ऐड न्यू पे जाके करते हैं, ठीक है, ऐड न्यू पे जाके करेंगे, ये हमारा पोस्ट का पैनल ओपन हो गया। अच्छा, पोस्ट से पैनल ओपन हो गया, यहाँ पे जो सबसे पहले जो लिखना है ना वो टाइटल होगा। टाइटल क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने मारिया बी ईद कलेक्शन 2016। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टाइटल है, जैसा मेन टाइटल हमेशा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए और लॉन्ग टेल होना चाहिए। लॉन्ग टेल से क्या मुराद, एक लंबा सा बड़ा सारा एक आपका टाइटल होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा मतलब टूल्स वगैरह हैं, जो से हम टूल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, बुलेट्स आ गई। अगर आपने सिंपल एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड भी जानते हैं अगर आप, तो इसको इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारा का सारा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी होगी बॉडी, जितना कंटेंट वगैरह हमने लिखना होगा, जितना कुछ हमने लिखना होगा सारा हम इसके अंदर लिखेंगे। बॉडी क्या होगी, जैसे हमारा कंटेंट वगैरह की बॉडी, ये हमारी सारी की सारी ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा हमने इसके अंदर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको 2 टैब्स नज़र आएंगे। ये विजुअल, जो अगर जिसको कोडिंग वगैरह का नहीं पता, किसी को कोडिंग वगैरह हाउ नाउ नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख कर, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स, ठीक है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स, ठीक है, हमने ये लिख दिया। हमने जैसे यहाँ पे लिखा, अगर आपने इसको बोल्ड करना है सिंपली यहाँ पे जाके बोल्ड कर देंगे, ठीक है। टैलिक करना है तो हम यहाँ पे जाके टैलिक भी कर देंगे, बोल्ड भी हो गया, ठीक है। सारे का सारा इजीली इसको मैनेज कर देते हैं। अगर हमने सेंटर में लेके आना है, हम इजीली सेंटर में कर देंगे। अगर आपको कोडिंग अगर ये वैसे अगर आप करें तो इससे कोड पूरा लिखा जाता है। हम टेक्स्ट में जाकर देखते हैं, ये देखें एक पैराग्राफ है, उसका स्टाइल वगैरह उसने ईच एंड एवरीथिंग उसने खुद ही हमारे लिए कोड लिख कर दे दिया है। अगर तो आपको कोडिंग वगैरह आती है, फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिखनी हो, या फिर कोई सा भी आपने खुद अपनी मर्ज़ी से कोड वगैरह लिखना हो, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं पी, ये P4 मतलब पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, लाइन 1, ठीक है। हमने कहा ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें जो सी है सिर्फ एक बात लिखी हुई है जी, लाइन 1। हम यहाँ पर आते हैं और उसने यहाँ पर लिख के दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, अगर इसको हमने हेडिंग के अंदर दे दें, हमने यहाँ से H1 की हेडिंग दे दी, H1 की हेडिंग आ गई, यहाँ पर उसने हेडिंग में चेंज कर दिया। ये सारी की सारी हमारी कोडिंग वगैरह होती है। जो जितनी भी कोडिंग होगी सारी हमारी टेक्स्ट के अंदर होगी। विजुअल के अंदर हमने जोन सा भी है, यहाँ से हो गए। अब आपको हेडिंग 2 लेके नहीं, हेडिंग 1 हमने यहाँ पे लिख दी थी, हम हेडिंग 2 इजीली यहाँ पे सिंपल उसको सिलेक्ट करें और जाके उसी हेडिंग्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वो आपका सारा का सारा इजीली यहाँ पर कोड मैनेज होता जाएगा। फिर जैसे मैंने कहा यूज़र फ्रेंडली है, इतने कोई इसके अंदर चीज़ वगैरह नहीं है जिसमें आप डरें। उसके बाद ये बोल्ड हो गए, टैलिक हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपने कोई कोटेशन वगैरह लिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। अगर आपने हॉरिजेंटल लाइन आपने डालनी है तो आप यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी और इसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा जाएगा। सेंटर में करना है या फिर आपने लेफ़्ट करना है, राइट करना है, आपका ये चीज़ आ गई। उसके बाद कोई लिंक देना है, जैसे आपने कहा इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने लिंक के ऊपर, इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपने इस जो भी कोई इसको क्लिक करे वो कहाँ पर, मतलब उसको एक बैक, इसका एक लिंक बन जाए। जैसे हम कहते हैं कोई भी इसको क्लिक करे तो ये चला जाए http google.com, या फिर हमें कोई सा भी अपनी साइट वगैरह का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको इसको लिंक करवाना है। अब कोई भी इसे क्लिक करेगा ना, वो हमारा कहाँ पर चला जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने शायद कोई लिखा हो लिंक, यहाँ पर कोई लिंक नहीं दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे ये लिंक्स आ रहे हैं ना, जैसे टाइटल आ रहा है, ये फर्स्ट पोस्ट आ रहा है, अगर ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, हम इस पर सिंपल क्लिक करते हैं ना, हम उस पोस्ट के ऊपर हम लोग या फिर उस पेज के ऊपर हम लोग इजीली मूव कर जाते हैं। ये चीज़ हो गई। अगर आपने कहीं पे लिंक वगैरह हैं, आप इसको जैसे उसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ पर रिमूव लिंक कर देंगे, उसका लिंक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रीड मोर, रीड मोर की किस तरह एग्जांपल होगी, यहाँ पर होम पे आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि इतना ये सारा का सारा जितना भी टाइटल वो इतना हमारी डिस्क्रिप्शन थी पहले, उसके 2-3 पैराग्राफ आ रहे हैं। अगर हम रीड मोर की यूज़ कर देते यूज़ करते हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ वगैरह टाइप कर लिया है, बहुत बड़ा एक हमने पैराग्राफ टाइप कर लिया है। अगर हमने वहाँ पर जाके हम कर देते हैं रीड मोर की, जो इंसर्ट रीड मोर जो टैग अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाकर जैसे डॉटेड यहाँ पर आए हैं, गर्ल्स के बाद आए हैं, वो जाकर जैसे अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते कि स्टोरीज़ के बाद रीड मोर कर देते, तो स्टोरीज़ के बाद आगे यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में आ जाता है और जितनी अगली लाइन है सारी की सारी मूव हो जाती। हम सारी चीज़ें करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये सिंपल मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे शॉर्ट कोड्स वगैरह हैं, ठीक है, इसकी अपनी फ़ीचर है जो सा थीम वगैरह का, कि आपने कोई शॉर्ट कोड यूट्यूब का शॉर्ट कोड लगाना है, ठीक है, उसको एम्बेड करना है यहाँ पर, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट्स वगैरह हैं इसके, मतलब आपने किस तरह का करना है, 2 कॉलम्स करने हैं, क्या करना है। जैसे मैं बताया अगर MS वर्ड आपको जानते हैं तो आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके बाद कोई पेस्ट करनी है कोई चीज़, अगर रिमूव फॉर्मेटिंग करनी है, जितना भी हमने फॉर्मेटिंग वगैरह कलर किया हो, बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी किया हो, सारा का सारा यहाँ पर इजीली इसको क्लीन करेंगे, सारा का सारी फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी।
ये हमारी आ रही होती हैं कैटेगरीज़, ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर आपने चूज़ करना है, जिस कैटेगरी के अंदर आप करेंगे, जैसे मैं पहले भी बताया था, जिस कैटेगरी को आप चूज़ करेंगे ये उसी कैटेगरी के अंदर जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया ये शॉप, इसके ऊपर कर लिया। ये हमारी थीम की फ़ीचर्स हैं, हर थीम के अंदर नहीं आती ये चीज़ें। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आप कोई और थीम अप्लाई कर दें और आप कहें कि ये चीज़ नहीं आ रही है, हर थीम की अपनी फ़ीचर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर्म पैनल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप कोई सा भी इसको फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं, जैसे हमने यहाँ पर टाइटल तो उसका दिया नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देख दिया वर्डप्रेस, हमने सिंपल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा जो से हमने किया हुआ था एसईओ, जियोस्ट एसईओ, उसका आ रहा है ये प्लगइन। हमें जाकर जो सा फोकस कीवर्ड है, जितना भी हमने आर्टिकल लिखा है इसमें जो सा हमारा फोकस कीवर्ड होगा, हम अगले लेक्चर में देखेंगे कीवर्ड मतलब फोकस कीवर्ड किस तरह आएगा। जो फोकस कीवर्ड होगा हम लोग यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद जो सी हर चीज़ है, अगला फ़ीचर इमेज। यहाँ पे सेट फ़ीचर इमेज पे क्लिक करें। फ़ीचर इमेज क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीरें वगैरह आ रही हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट के अंदर जाते हैं तो ये तस्वीर हमें मतलब ज़ाहिर उनसे अगर इंटरनल अगर तस्वीरें वगैरह देखें तो वो नज़र नहीं आती। जो बाहर जो सी एक एट्रैक्टिव तस्वीर लगी होती है वो हमारी क्या होती है, फ़ीचर्ड इमेज होती है। मीन्स कि जो यहाँ पर शो हो रही हो, बेशक अंदर शो हो रही हो या ना हो रही हो, जो बाहर हमारी जो पोस्ट जैसे ना ये पोस्ट वगैरह आ रही हैं, जिसके बाहर जो तस्वीरें वगैरह आ रही हैं सारी की सारी हमारी क्या फ़ीचर्ड इमेज है। फ़ीचर इमेज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी एक फ़ीचर इमेज है, हम इसको सेट फ़ीचर इमेज कर देते हैं। जब बाहर हमारी पोस्ट के नज़र आएगी ना, वो ये वाली तस्वीर हमें नज़र आएगी। इसे हम जाके पब्लिश कर दें इसको। ठीक है, जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे जाकर हम इसको यहाँ पर जाकर इसको अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। नहीं जी, हमारा जो है पोस्ट यहाँ पर आ गई है, पर आ गई। अब जाकर देखते हैं ये वाला जो सा पब्लिश एरिया यहाँ पर आ रहा है। अब ये हमारा स्टेटस बता रहा है कि रिवीजन हमने 5 दफ़ा इसको मतलब रिफ़्रेश वगैरह किया, रिवीजन वगैरह हुई हमारी। उसके बाद विजुअल हमारी ये पब्लिक है, ठीक है। जितनी हमारी चीज़ें वगैरह होंगी सारी की सारी बता रहा है। अगर हम इसको एडिट कर देते हैं, लाइक कि अगर आपने पब्लिश अभी नहीं करनी, या फिर आपने कहा कि जो सी ये पब्लिश अभी हमारी 6 जून 11 तारीख, ठीक है, ये हमारी इस दिन पब्लिश हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो सी पोस्ट थी मेरी पिछली डेट्स में चली जाए, जैसे कि ये पोस्ट जो सी है यहाँ पर चली जाए 7 तारीख में, 7 तारीख 2016, ये टाइम इस टाइम पे ये पोस्ट होनी चाहिए, मतलब ये टाइम जो है इसका यहाँ पर चेंज हो जाए। यहाँ पर इसको जगह अपग्रेड करेंगे। ये पोस्ट स्टार्ट में आ रही है क्योंकि ये क्या थी, अभी पहले हमने क्या किया हुआ था कि ये अभी रिसेंट पोस्ट है। लेकिन अब अगर हम अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर 6/11/2016। थिंक नेट फिर से स्लो हो गया है। अब ये क्या करेगा कि जौन सी हमारी रीसेंट पोस्ट थी, अब यहाँ पर ये क्या है 11 तारीख 6/11/2016 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अभी हमने इसकी डेट जो सी चेंज करके 7 जून 2016 कर दिया। अब ये जो पोस्ट होगी ये बैक डेज में चली जाएगी, जैसे रीसेंट पोस्ट आ रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे रीसेंट पोस्ट क्या थी, ये हमारी अभी ईद कलेक्शन 2016, ठीक है, ये हमारी रीसेंट पोस्ट थी, ये हमारी फ्रंट के ऊपर आ जाएगी जी। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी पोस्ट होगी वो जाके मतलब नीचे ली जाएगी, जो रीसेंट पोस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि अब इसकी जो डेट थी ये थी 6/10/2016, जबकि हमने उसकी क्या कर दी थी 6/7/2016, और वो जो पोस्ट जो सी थी वो यहाँ पर आ रही है। मतलब मीन्स कि अगर उन्होंने पहले वाली पोस्ट भी की थी वो भी उनसे भी पहले चली गई। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कि ये जो सी जो पोस्ट है ये चली जाए तकरीबन 20 तारीख को। अरे 20 तारीख को जाएगी, ये जो हमारी पोस्ट होगी ना स्केड्यूल हो जाएगी। मीन्स के यहाँ पर जो सी हमारी अगर पोस्ट आ रही थी, जैसे यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अब हमारी जो साइट के ऊपर पोस्ट होगी ही नहीं। ये जिस दिन 20 तारीख होगी, मीन्स के 20 जून 2016 12:27 होंगे, उस टाइम ये हमारी पोस्ट पब्लिश होगी। उससे पहले हमारी पोस्ट यहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर ही नज़र नहीं आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पोस्ट थी वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही।
इसका क्या मतलब कि हमारी जो पोस्ट है वो 20 जून 2016 को होगी जब 12:27 होंगे। हाँ, ये पोस्ट हमारी बिल्कुल स्केड्यूल होगी। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो सा ये पोस्ट है बिल्कुल डिलीट हो गई या कुछ हो गई, हमारे एडमिन पैनल के अंदर पड़ी हो गई। हम ऑल पोस्ट के अंदर जाते हैं, ऑल पोस्ट में जाकर देखते हैं। ये देखें यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा गया, स्केड्यूल। ठीक है, ये हमारी स्केड्यूल हो गई है। इसी तरह मैंने एक और पोस्ट थी वो स्केड्यूल की हुई है, यहाँ पर देखें स्केड्यूल्ड है। इसको एडिट में करके फिर से जाकर देखते हैं। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी से टैग्स होंगे, टैग्स होंगे इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो से मेन जो से कीवर्ड्स वगैरह होंगे हम लोग यहाँ पर इसको जाके पेस्ट कर देंगे। इस तरह करके हम स्केड्यूल करते हैं। टाइटल यहाँ पे वो जैसे आर्टिकल वगैरह लिखेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, टैग्स देकर फीचर इमेज लगाएंगे और यहाँ पर हम अपना फोकस कीवर्ड लिखकर हम इस तरह से अपनी जो पोस्ट वगैरह होती है हम करते हैं। ठीक है, अब आपको मतलब मेन आइडिया वगैरह जो सा था इसका हो गया होगा कि हम पोस्ट होती क्या और हम इसका पोस्ट किस तरह से करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।